हेलो दोस्तों, मेरा नाम शौमिक दत्ता है और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल बाप टू प्रीवियस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 के 13 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन नंबर क्लस्टर व्हेन ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लस्टर। अगर 9, 5, 6, 4, 3, 7 के राइट साइड पे एक मिरर आ जाए ऐसे, तो जो मिरर में नंबर दिखेगा तो कैसे आएगा। देखिए पहले 7 लिखा है, लास्ट में 7 है तो 7 उल्टा दिखेगा ऐसे, फिर 3 उल्टा दिखेगा ऐसे, फिर 4 उल्टा दिखेगा आपको ऐसे। रुकिए दोस्तों, 4 ऐसे नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा आपको ऐसे। फिर आएगा आपका 6 उल्टा आएगा ऐसे। फिर 5 आएगा आपका, 5 यहाँ पे उल्टा आएगा, मतलब 5 आपका ऐसे आएगा। और 9 फिर आएगा जो आपका ऐसे दिखेगा। देखिए दोस्तों, इन दिए गए में से कौन सा आएगा। एक मिनट दोस्तों, 7 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ऐसे। देखिए इसको आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना होगा। 7 ऑप्शन 4 को देखिए, 7 उल्टा दिया है, नहीं होगा। फिर 3, फिर ऑप्शन 2 में देखिए 4 उल्टा हो गया, नहीं होगा। फिर आप देखिए ऑप्शन 3 में यहाँ पे जो 6 था ऑप्शन से वो उलट गया है और यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, पर ये 9 का ऑपोजिट दिखा रहा है, पर ये तो 6 दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा जो इससे मैच हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से ये सब वर्ड कैसे कैसे मतलब आपको मिलेगा, मतलब कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड दूसरे नंबर पे आएगा, ये आपको देखना है। पहले है मैनकाइंड, फिर मैनर, फिर मैन्युस्क्रिप्ट, फिर मैनेजमेंट, फिर मेकिंग। पाँचों वर्ड में पहला दो जो वर्ड है, पहला दो लेटर सेम है, एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए, देखिए ठीक है। फिर पहले में है एन, दूसरे में भी एन है, तीसरे का जो तीसरा लेटर वो भी एन है, चौथे का जो चौथा लेटर है वो भी एन है, और पाँचवें का एक के है। तो 5 से स्टार्ट होगा, के होगा। फिर अब देखिए, फिर 1 2 3 4 में अब आएगा। 1 2 3 4 में देखिए, 1 2 3 4 में जो है 1 2 3 4 का जो चौथा लेटर है पहले का के है, दूसरे का चौथा लेटर एन है, तीसरे का चौथा लेटर यू है, और चौथे का चौथा लेटर ए है। तो देख लीजिए पहले के ए आता है, फिर आएगा आपका के, फिर आता है आपका एन, फिर आता है यू। मतलब पहला जो आपका लेटर आएगा के वो 5 के लिए आएगा, ए आएगा आपका चौथे के लिए, यू आपका तीसरा है जो आएगा आपका तीसरे में ही, एन आपका दूसरा है तो दूसरे यहाँ पे आएगा, और के आपका यहाँ पे है तो 1 आएगा। 5 4 1 2 3। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले मेकिंग आएगा क्योंकि एम ए के पहले आता है, फिर मेकिंग के बाद आप देख सकते हैं मैनेजमेंट, एम ए एन ए, दूसरे में सब है मैन्युस्क्रिप्ट, यू बाद में आता है, मैनर में एन एम ए एन एन, 4 में एन है, एन बाद में आएगा, मैनकाइंड में के बाद में आएगा, पहले मैनेजमेंट का 4 आएगा, फिर आपका एक आएगा क्योंकि मैनकाइंड का के 4 लेटर के है तो 1 आएगा। फिर आपका 2 में आया है मैनर, एम ए डबल एन, एन पहले आएगा और 3 जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बाद में आएगा, मतलब ऑप्शन 3 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें टोटल ट्रायंगल्स आपको ढूंढना है। देखिए 1 2 और टोटल जो मिला के ये है 3, फिर 4 5 टोटल मिला के 6, ये 7, ये 8 टोटल मिला के 9, ये 10, ये 11, ये 12 और टोटल ट्रायंगल 13। ऑप्शन 1 सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। देखिए दोस्तों, अगर
कोई ट्रायंगल में ऐसा फिगर दिया गया है तो इसमें टोटल ट्रायंगल है 3, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल है। यहाँ पे भी देखिए ये पूरा ट्रायंगल में एक बीच में से एक हाइट है, तो यहाँ पे एक 3 होगा। फिर नीचे दिए गए में यहाँ पे भी एक 3 होगा, फिर नीचे दिए गए में भी 3 होगा, मतलब 3 3 6 और 3 9 9 तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पे देखिए ये पूरा नहीं है, 10 हुआ, या फिर 11 हुआ, यहाँ पे 12 हुआ और टोटल ट्रायंगल 13 हुआ। तो आंसर 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आपका जो 15, 49 और 201 दिया है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। गिवन सेट में ऐसे कहाँ पे दिया है, 15, 49 और 201 में 15 इंटू 3 प्लस 4 आता है आपका 49, और 49 इंटू 4 आता है आपका 196, प्लस 5 आता है आपका 201। मतलब इन पहले के साथ इंटू 3 प्लस 4 करने से दूसरा आना चाहिए, या दूसरे के साथ 4 इंटू 4 प्लस 5 करने से तीसरा आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, 24 इंटू 3 प्लस 4, 24 इंटू 3 72, 72 और 4 76 आता है। 76 के साथ अगर 4 गुना करेंगे तो आपका आएगा 304, 304 के साथ 5 ऐड करने से 309 आता है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। 17, 55 और 220, 17 इंटू 3 51 आता है, 51 के साथ प्लस 4 करें तो 55 भी आता है। 55 के साथ अगर आप 220 और 55 के साथ अगर आप करें 55 इंटू 4 करें तो कितना आएगा, 220 प्लस 5 करने से 225 आता है, पर यहाँ पे 220 ही दिया है, नहीं होगा। ये ऑप्शन देखिए 29, 91, 29 इंटू 3 प्लस 4, 29 इंटू 3 आता है 29 और 2 18, 58 और 58 प्लस 29 माने 87 प्लस 4 91 आ गया। और 91 के साथ इंटू 4 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 364 प्लस 5 369, तो ऑप्शन 4 हम लोग का सही हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन को लिखा गया है कैसे, सेक्शन को लिखा गया है SECTION PHZQLRK। एस से -3 करो तो P आता है, E से +3 करो तो आता है, C से -3, T से भी -3, O से -3, एक मिनट, SECTION, एस के साथ P, E के साथ C, E के साथ H, C के साथ Z, और आपका T के साथ Q, T से -3 करो तो Q आता है, I के साथ +3 करने से आएगा, O के साथ -3 और N के साथ -3 आएगा। मतलब एक बार -3 +3 -3 +3 हो रहा है। एक मिनट दोस्तों, पहले से एक बार कर लेते हैं। का जो पैटर्न बैठ रहा है यहाँ पे वो है आपका सेक्शन, सेक्शन मतलब SECTION, यहाँ पे हो रहा है PHZQLRK। एस के -3 करने से P आएगा, E से +3 करने से H आएगा, C से -3 करने से Z आएगा, C से -3, T से -3 करो तो Q आता है, I से +3 करो तो L आता है, O से +3 करो तो R आता है, और N से -3 करो तो Q आता है -3। तो -3 +3 -3, रुकिए दोस्तों, -3 +3 -3 -3 +3 -3 -3 +3 +3 -3। तो वैसे ही हॉस्टल का कैसे होगा, ए से -3 करो तो ई आता है, मतलब ऑप्शन 3 तो गया। फिर ओ के साथ +3 करो तो PQR आएगा, ऑप्शन 2 भी गया, यहाँ पे Q है। फिर एस जो है हॉस्टल का एस से -3 करो तो आपका P आता है, यहाँ पे भी P है, ऑप्शन 1 और 4 अभी चल रहा है। फिर T से
-3 करो तो आपका आएगा, टी से -3 करो तो क्यू आता है, RST, टी से -3 करो तो SRQ। तो ऑप्शन 4 भी गया आपका सही आंसर, ऑप्शन 1 हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिलोगिज्म के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन बताना है। क्या दिया है? सम कंप्यूटर्स आर फोन्स, कंप्यूटर्स आर फोन्स, ऑल फोन्स आर टेलीविजन्स। आपका जो कंक्लूजन है, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स अगर फोन्स है तो सम फोन्स आर कंप्यूटर्स सही है। सम टेलीविजन्स आर कंप्यूटर्स, यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शंस है, ये जो पोर्शन है वो सम टेलीविजन्स आर कंप्यूटर्स को दर्शाता है। नो टेलीविज़न इज़ कंप्यूटर, ये आप डेफिनेट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे सम टेलीविजन्स आर कंप्यूटर का रिलेशन है, तो नो का रिलेशन यहाँ पे आप नहीं कह सकते। तो ऑप्शन आपका जो आएगा, ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। देखिए ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन। ए इंटू बी मतलब क्या है? ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ऑप्शन से करिए। यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स आर इज़ द पैटर्न ग्रैंडफादर ऑफ एस। पहला ऑप्शन को अगर आप डिकोड करें तो क्या दिएगा? जे इंटू एस, जे इंटू एस, जे इज़ द वाइफ ऑफ एस, जे इज़ द वाइफ ऑफ एस। यहाँ पे हम फीमेल मेंबर को माइनस से और मेल मेंबर को प्लस से डिनोट करेंगे। जे और एस पति पत्नी है। एस बटा आर, एस बटा आर माने एस इज़ द फादर ऑफ आर, एस इज़ द फादर ऑफ आर। आर इंटू यू मतलब आर इज़ द वाइफ ऑफ यू, आर इज़ द वाइफ ऑफ यू, मतलब आर पत्नी है और यू हस्बैंड है। तो क्या पूछा है? आर इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस, नहीं होगा क्योंकि आर तो बेटी है इसकी, तो ये ऑप्शन तो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है आर डिवाइडेड बाई जे। आर डिवाइडेड बाई जे मतलब देखिए दोस्तों, आर इज़ द फादर ऑफ जे, आर इज़ द फादर ऑफ जे, ठीक है। जे, जे डिवाइडेड बाई एस, जे डिवाइडेड बाई एस, जे इज़ द फादर ऑफ एस, एस इंटू यू, एस इंटू यू मतलब एस इज़ द वाइफ ऑफ यू। क्या दिया है? आर इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एस, आर इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर। इसका जो पापा है जे, जे का पापा भी आर है, तो आर इसका पापा की तरफ से मतलब आर पैटर्नल ग्रैंडफादर है इसका। जे मतलब इसका पापा जे है और जे का पापा आर है, तो आर इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 वर्ड्स दिया गया है। यहाँ पे 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड वन। डिप्रेशन, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया। पहले को छोड़ के जो बाकी 3 है वो किसी न किसी डिजीज़ को दर्शाता है, पर डिप्रेशन एक माइंड के स्टेट को दर्शाता है, तो ऑप्शन 1 आपका ऑड वन हो गया। यहाँ पे देखिए 80 क्या दिया है? सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनट, अगर आपको जूम कर के दिखा जाए तो 88 और 95 के बीच 7 का डिफरेंस है, और 95 और 10 के बीच 11 का डिफरेंस है, 106 और 19 के बीच 13 का डिफरेंस है, 119 और 136 के बीच 17, 136 और 155 19, और 155 और 178 के बीच 23। यहाँ पे अगर आप सही से देखें तो 7, 11, 13, 17, 19 ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद जो प्राइम नंबर आता है तो वो आता है 29। उसको अगर 178 से हम ऐड कर दें तो आपका जो मिलेगा वो है आपका 207, मतलब नॉट 7, 1, 1, 2, 3, 7, 10 और 1, 2, 207 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन 3 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज़ एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, मतलब इस ऑप्शन फिगर में से, मतलब ये ऑप्शन को आपको इस आंसर क्वेश्चन फिगर में कहाँ पे मिल सकता है। देखिए अगर पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल, फिर एक ऐसा बॉक्स, फिर एक लाइन। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, बॉक्स भी है, पर ऐसा लाइन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन 1 तो आपका नहीं हुआ। ऑप्शन 2 चलिए,
यहाँ पे ऐसा एक है, मतलब ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, फिर सेमी सर्कल है, एक लाइन है, और यहाँ पे एक दो लाइन है। अगर आप यहाँ पे सही से देखें तो आपका आएगा जो एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हाफ सर्कल भी मिलेगा, यहाँ पे एक लाइन भी मिलेगा और यहाँ पे एक लाइन भी मिलेगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है एल जेड अगर ओ ए से संबंधित है तो यू आर का संबंध किससे होगा? एल जेड और ओ ए। एल का ऑपोजिट ओ होता है, जेड का ऑपोजिट ए आता है, तो यू का ऑपोजिट क्या आएगा? एफ आएगा, और आर का ऑपोजिट क्या आएगा? आई आएगा, तो एफ आई होगा। ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. देखिए दोस्तों, ए एफ के, ए का 1 आता है, एफ का 6 आता है, के का 11 आता है। 1 + 5 6 आता है, 6 + 5 11 आता है। बी जी एल, बी का 2 आता है, सी जी का 7 आता है, और आपका एल का 12 आता है। 2 + 5 7, 7 + 5 12। यहाँ पे देखिए पी यू जेड, पी यू जेड आपका क्या आता है? पी मतलब 16, यू मतलब आपका 21, और जेड मतलब 26। 16 + 5 21, 21 + 26, ये भी नहीं होगा। पर एन एस डब्ल्यू अगर देखें, एन का 14 आता है, एस का 19 आता है, और आपका यू का आता है 23। 14 + 5 19 तो हुआ, 19 + 5 24 होता है, पर यहाँ पे 23 दिया है, मतलब +4 हुआ है। तो एस और डब्ल्यू के बीच 4 का गैप है, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेन डायग्राम। मदर सिस्टर डॉटर का देखिए, अगर हम वेन डायग्राम को ऐसे बनाएं और यहाँ पे मदर सिस्टर और डॉटर लिखें, कुछ मदर मतलब कुछ जो माँ होती है उस किसी न किसी की बहन होती है, पर सभी माएँ बहन नहीं होती, मतलब सभी कुछ कुछ माने कपल का होता है जो जिनका एक ही बेटी होती है, तो वो किसी का बहन नहीं होगी। वैसे ही कुछ कुछ माँ किसी न किसी की डॉटर रहती है, ठीक है, और कुछ सिस्टर डॉटर होती है किसी न किसी की। तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे मदर ऑफ फीमेल में, मदर ऑफ फीमेल सभी माएँ फीमेल ही होती है, मतलब आपका जो ऑप्शन आता है वो मदर अंदर आता, फीमेल बाहर आता, तो ऑप्शन 2 तो आपका नहीं होगा। अकाउंटेंट लिटरेट्स ह्यूमन बींग्स, देखिए यहाँ पे भी नहीं होगा। अकाउंटेंट और लिटरेट्स ह्यूमन बींग्स, कोई इंसान ही अकाउंटेंट होगा, या फिर लिटरेट्स जो बनेगा मतलब जो लिटरेचर के ऊपर जो मतलब नॉलेज रखता है वो भी कोई ह्यूमन बींग होगा। तो उसमें आप फिगर बनता ह्यूमन बींग्स का लिए एक बड़ा सा गोला, अकाउंटेंट अंदर, लिटरेट्स अंदर। फादर नर्सेस मेल्स, यहाँ पे भी आपका सेम टू सेम फिगर ही आता है। फादर जो होगा वो सभी मेल ही होगा, मतलब बाहर में एक मेल का होता और अंदर एक फादर का होता, तो ऑप्शन 1 आपका सिर्फ सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है इफ़ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस आर मेड इन साइंस एंड नंबर्स विच इक्वेशन वुड बी करेक्ट। डिवाइड और माइनस को कुछ साइन को चेंज करना है, और 15 और 5 को। देखिए दोस्तों, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। 4 × 3 30, यहाँ पे डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, और 15 और 5 को, तो 4 × 3 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस की जगह डिवाइड आएगा, 15 की जगह 5 आएगा, 5 के डिवाइड की जगह माइनस आएगा, अभी 5 की जगह 15 आएगा, और +12 एज इट इज़ रहेगा। बॉडमास रूल तो आपको अब सभी को मैंने पहले बताया था। बॉडमास पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का काम होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी कैसे होगा, 30/5 डिवीज़न का काम होगा, तो 4 × 6 - 15 + 12। 4 × 6 कितना होता है? 24 - 15 + 12। 24 - 5 कितना होता है? 9। 9 + 12 आता है 21, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टेंडर का जो दिया है TENDER,
DER। और यहाँ पे दिया है 18, 5, 4, 14, 5, 2, 0। R का आता है आपका 18, E का आता है 5, D का 4, N का 14, E का 5, T का 20। मतलब यहाँ पे सबका प्लेस वैल्यू लिख के उल्टा कर दिया गया था। ओके दोस्तों, और अब सही से देखिए, पीछे की तरफ से आपको प्लेस वैल्यू लिखना होगा, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। रिक्वेस्टेड का डी का आपका आता है, रिक्वेस्टेड का डी का आता है 4, ई का आता है आपका 5, टी का आता है आपका 20, एस का आता है आपका 19, ई का आता है 5, यू का आता है आपका 21, क्यू का आता है आपका 17, और ई का आता है आपका 5 और आर का आता है 18। 4, 5, 20, 19। पहले देखिए, पहला ऑप्शन नहीं है। 4, 5, 20 39 है, इसमें नहीं है। 4, 5, 20, 19, 5, 21, 17, 5, 21, 17 और 5, 18, 5, 18। 4 ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर। 7 और 343, 343 7 का क्यूब होता है, हो गया। ये नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन को छोड़ दीजिए। 11 और 1331, 11 और 11 का क्यूब होता है 1331। 3:27, 3 का क्यूब होता है, पर 12 और 1757 के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728 होता है, पर यहाँ पे दिया है 1757। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का बहुत आसान होता है। दिया है, ए क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म विच नंबर वुड बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 5। 5 के अपोजिट में कौन आएगा? देखिए, यहाँ पे दिया है 6, 1, 4, 2, 5, 3। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, 6 का अपोजिट 4 आएगा, 2 का अपोजिट 3 आएगा, और 5 जो मिडिल में बसता है वो दोनों का अपोजिट रहता है। 5 का अपोजिट 1 आएगा। देखिए दोस्तों, आंसर आ गया। यहाँ पे जो हर समय आपको जो अपोजिट निकालने के लिए आपको करना होगा कि जो साइड वाला है 6, एक छोड़ के आपका ये अपोजिट हो जाएगा। 2 का एक छोड़ के आपका अपोजिट 3 हो जाएगा, और जो बीच वाला है वो दोनों का आपस में अपोजिट होता है, 1 और 5। तो आपका आंसर 5 का अपोजिट 1 हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है EQM GRL ISQ ISK KTJ, फिर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, पहला लेटर E, फिर J, फिर I, फिर K। मतलब E से +2 किया जाए तो G आता है, G से +2 किया जाए तो I आता है, I से +2 किया जाए तो K आता है, K से +2 किया जाए तो M आता है। फिर सेकेंड लेटर देखिए, QRST, फिर आएगा U। फिर थर्ड लेटर देखिए, MLKJ, फिर आएगा आपका I, MUI। ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का सेम हो गया, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 88 और 308 का रिलेशन है, तो 1 to 6 कैसे रिलेशन बैठेगा? 88 और 308, अगर इसको काटा जाए, 11 से काटा जाए तो 8, और 11 से इसको भी काटा जाए तो 28। अगर 4 से काटा जाए तो 2, और 4 से काटा जाए तो 7। तो यहाँ पे कैसे आएगा? 1, देखिए 126 और किसी का रिलेशन आपका 2:7 आएगा। 126 बटा 126 इक्वल्स टू 126 बटा x इक्वल्स टू 2:7। 126 और 2 का कितना आता है? 63। तो 63 इंटू 7 कितना आएगा? 441। आपका आंसर आ गया है। एक क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये एक प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए 88 आसान में समझा देता हूँ मैं तो आप सभी को। 126 मतलब क्या? रुकिए दोस्तों, 1 मिनट। 88 बाई 308, 88 बाई 308 इक्वल्स टू 126 बटा क्या? देखिए, अगर 11 से काटा जाए तो 11 8,
और 11 से 308 को काटा जाए तो 2 22 और 8 8 से इसको काटा जाए तो 8 1 4 से काटिए, 4 8 2 और 4 1 3 12, 4 से नहीं होगा, आप इसको 2 से ही काटिए, अब इसको 2 से ही काटिए, 2 8 4, 2 और 8 4 होगा और 63 आएगा। 4 से 28 को काटा गया तो 7 आएगा, 7 को 63 से मल्टीप्लाई किया गया तो 7 3 21, 2 7 6 42 और 2 44, 4 4 1, ऑप्शन 4 आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। 15 556 और 331 में कैसा रिलेशन है? 15 556 और 331, अगर 556 से 331 को माइनस किया जाए तो 1 6 5 3 5 2 3 5 2, 225 15 का स्क्वायर हो रहा है। तो आपका जो बैठ रहा है 15 का स्क्वायर प्लस 3 3 1 इक्वल्स टू 5 5 6, मतलब जो आपका आ रहा है वो हो रहा है कि पहला नंबर का स्क्वायर और तीसरा नंबर का, पहला नंबर का स्क्वायर के साथ अगर तीसरा नंबर ऐड किया जाए तो आपका मिडिल का नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे भी पहले आप देख लीजिए, 9 का स्क्वायर आता है आपका 81, उसके साथ अगर 78 तीसरा नंबर ऐड किया जाए तो 159 आएगा, मतलब ऑप्शन 1 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ह्यूमन बींग्स मैमल्स होता है, सबको मालूम है। स्नेक क्या होता है? स्नेक एक लिजर फैमिली का होता है, मैमल्स नहीं है, नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं है, रेप्टाइल होता है। एम्फीबियन तो नहीं है, एम्फीबियन तो फ्रॉग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है अगर फिगर 1 ऐसा है, फिगर 2 ऐसा है, फिगर 3 ऐसा है तो फिगर 4 कैसा होगा? अगर आप ध्यान से देखें फिगर 1 और फिगर 2 को, फिगर 1 का मिरर इमेज फिगर 2 है तो फिगर 3 का मिरर इमेज फिगर 4 होगा, फिगर 3 का मिरर इमेज फिगर 4, तो फिगर 4 कैसे आएगा? फिगर 3 का जो मिरर इमेज आएगा फिगर 3 में यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे एक आएगा, यहाँ पे एक सर्कल है तो सर्कल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक 2 लाइन है तो लाइन ऐसे आएगा। तो खोजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? पहला ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है तो हम लोग का तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर वुड अपीयर इफ इट इज़ फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। अगर इस पेपर को, मतलब इस ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड किया जाए इस लाइन के हिसाब से तो कैसे फिगर मिलेगा नीचे दिए गए में। अगर आप सही से देखें तो यहाँ पे अगर मिरर इमेज हो रहा है तो अगर आप इसको ऐसे फोल्ड भी करेंगे, मतलब इसको अगर ऐसे आप फोल्ड भी करेंगे तो जो रेक्टेंगल आएगा, जो ट्रायंगल आएगा, इसका फेस ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे के फेस नीचे की तरफ रहेगा, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आएगा और इसका जो लाइन रहेगा वो बाएं साइड रहेगा। मतलब यहाँ पे दिया था कैसे, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ मैं। नीचे की तरफ था एक छोटा सा रेक्टेंगल था और ये था। अगर इसको इस लाइन के हिसाब से ऐसे मोड़ा जाए तो क्या आएगा? यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल आ जाएगा। इसमें दाएं साइड में आपका जो लाइन था तो यहाँ पे बाएं साइड में आपका लाइन होगा और यहाँ पे ये ट्रायंगल आ जाएगा। तो देख लेते सेम फिगर कहाँ पे मिलता है आपको। देखिए दोस्तों, पहला फिगर में सब सही है, पर इसमें जो ये छोटा सा रेक्टेंगल है उसका जो लाइन है ना, देखिए उसका जो आपका लाइन है तो वो राइट हैंड साइड में है, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका दोनों ट्रायंगल का फेस एक ही तरफ है, नहीं होगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या है? ट्रायंगल दोनों अलग अलग तरफ दिख रहा है और जो रेक्टेंगल है बीच में वो उसका जो लाइन है वो बाएं साइड में है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा जो मेरा फिगर से मैच कर रहा है। और ऑप्शन 4 भी एक बार देख लीजिए, ऑप्शन 4 में जो ट्रायंगल दिया है वो दोनों एक ही तरफ दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दिया है
Select the option in which the words share the same relationship as that shared by the given number of words. वेट किलोग्राम से जैसे संबंधित है तो यहाँ पे ऑप्शन से कहा आपको सेम रिलेशन मिलेगा। वेट का एक यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्टेंस का हर्ट्ज नहीं होता, रेजिस्टेंस का ओहम होता है। हाँ, ऑप्शन 2 सही है। टाइम का क्लॉक से कोई टाइम का यूनिट क्लॉक नहीं होता, हाइट का यूनिट लेंथ नहीं होता, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आई थिंक हम लोगों का 25 क्वेश्चन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक you very much. Please do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get update for my next video. And if you like the video, please hit the like button. Till then, stay happy, keep growing. Thank you very much.